मूवी स्टार्ट में हमको एक परिवार दिखाया जाता है जो कि चर्च में फादर्स के सामने खड़ा होता है, जहाँ पे फादर एक आदमी से कहते हैं कि तुम अपनी गलती मान लो विलियम्स। वो आदमी कहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं अपनी गलती नहीं मानूंगा, जिस पर फादर कहते हैं कि हम तुम्हें शहर से बाहर निकालते हैं। जिस पर विलियम कहता है कि ठीक है, मैं अपने परिवार को लेकर शहर से बाहर निकाल देता हूँ, चला जाता हूँ। उसके बाद विलियम जो है वो अपनी फैमिली को लेके शहर से बाहर निकल जाता है। विलियम की फैमिली में विलियम, उसकी वाइफ और उसके 5 बच्चे होते हैं। अब विलियम शहर से बाहर निकल के एक जंगल में आ जाता है और वहीं पे एक झोपड़ी बना के अपने परिवार के साथ रहने लगता है। हम अब हमें यहाँ पे विलियम्स की लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम थॉमसन होता है, जो कि वहाँ पे बैठ के प्रे कर रही होती है। वहीं पे जो विलियम की वाइफ होती है वो अपने सबसे छोटे बेटे सैम को दूध पिला रही होती है। वहीं विलियम और उसका बेटा कैथन्स खेत में फसल काट रहे होते हैं। अब जो विलियम की वाइफ थी वो अपनी बड़ी बेटी थॉमस से कहती है कि तुम सैम को बाहर खिलाने ले जाओ। तो जो थॉमस होती है वो सैम को जंगल के वहाँ ले जाती है और उसके साथ मस्ती करने लगती है। जब तो थॉमस है वो सैम के साथ में आँख मिचोली खेल रही होती है, तो तभी थॉमस का जो भाई होता है सैम, वो एकदम से गायब हो जाता है, जिसे ढूंढने के लिए जो थॉमसन है वो जंगल में चली जाती है। थॉमस बहुत ढूंढती है पर उसे सैम नहीं मिलता, इसलिए वो वापस घर आ जाती है। और रात के टाइम में हमें जंगल में सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बीच जो होता है वो तो मतलब वो सेम के साथ में होता है, मतलब छोटे से बच्चे के साथ में जिसका नाम सेम है उसको होता है। जो बीच होता है वो सेम के शरीर को पूरा काट के उसके खून को अपनी बॉडी पर लगा रहा होता है। ये सीन ख़त्म होता है और अगली सुबह हमें थॉमस का घर दिखाया जाता है, जहाँ पे जो थॉमस का भाई होता है केथन, वो सबसे पहले उठता है और खिड़की खोलता है और वो बाहर निकलता है तो थॉमस जग जाती है। जिस पर केथन होता है वो थॉमस को बोलता है कि तुम सो जाओ, तुम रात भर से नहीं सोई हो, और वो घर से बाहर निकल के अपने पापा के पास चला जाता है। उसके बाद केथन्स और विलियम्स दोनों जंगल में चले जाते हैं। वहीं जो थॉमसन है वो खड़ी हो जाती है, उसको किसी के रोने की आवाज़ आती है तो वो देखती है कि उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा रो रही है। सेम के गायब होने के बाद से उसकी मॉम रात भर नहीं सो पाई और वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। जस से परेशान थॉमस जो है वो नदी पे पानी लेने चली जाती है। वहीं जो विलियम और उसका बेटा केथन दोनों जंगल में जाते हैं। वहाँ पे जो केथन होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि उसका छोटा भाई गायब होता है। तो उस पर वो उसके पापा मतलब विलियम से पूछता है कि डेड सैम कहाँ है, क्या वो नर्क में है, क्या ईश्वर ने उसे अपने पास बुला लिया। जिस पर जो मतलब उसका जो पापा होता है वो कहता है कि नहीं, जो सैम है वो नर्क में नहीं है, वो ईश्वर के पास है, शायद उसे भेड़िया ले गया है। ये सब बातें हो रही होती है, जिस पर जो कैप्टन होता है वो बोलता है क्या हमने कोई पाप किया है, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। जिस पर उसके पापा कहते हैं नहीं, हमने पाप नहीं किया है, कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जिस पर उसके पापा बताते हैं कि तुम्हारी मम्मी का जो चांदी का कप उनके पापा ने उन्हें दिया था वो मैंने लिया है। जिस पर कैथन बोलता है कि आपने ऐसा क्यों किया। जिस पर उसके पापा बोलता है कि यहाँ पे जंगल में सरवाइव करने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए जिस वजह से हम शिकार कर सके, इसलिए मैंने अपने दोस्तों को वो चांदी का कप दिया है और उसके बदले में एक जाल उससे मांगा है। वहीं पे विलियम और केतन को एक खरगोश दिखाई देता है, जिस पर जो विलियम होता है वो केतन से बंदूक लेके उस पर निशाना लगाता है, लेकिन बंदूक में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से विलियम की आंखों में चोट लग जाती है। उसके बाद दोनों वापस घर आ जाते हैं। वहीं पे जो थॉमसन होती है वो बकरियों के लिए चारा निकाल रही होती है और वो अपने भाई बहनों को आवाज़ दे रही होती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता, जिस वजह से वो गुस्सा होकर उस जगह पे जाके बैठ जाती है। वहीं थॉमसन के दो जो छोटे भाई बहन होते हैं वो मस्ती कर रहे होते हैं और एक काली भेड़ को छोड़ देते हैं, जिस वजह से वो भेड़ उन्हें मारने वाली होती है। वहीं पे विलियम और केतन आ जाते हैं तो विलियम काली भेड़ को जैसे तैसे करके उसके पिंजरे में बंद कर देता है। उसी वजह से उसको चोट लग जाती है, जिसपे जो थॉमस की मॉम होती है वो थॉमस पे चिल्लाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें इनको देखने के लिए बोला था, तो तुम क्या कर रही थी। जिसपे थॉमस कहती है कि दोनों मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। जिस पर विलियम होता है वो कहता है कि तुम मुझसे मत चिल्लाओ। तो इस पर थॉमसन की मॉम कहती है कि जाओ जाके कपड़े धो के आ जाओ। इसके बाद जो थॉमसन होती है वो नदी पे कपड़े धोने चली जाती है। वहीं पे केथन जो होता है वो भी बाल्टी लेके पानी
लेने जाता है, जिस पे थॉमसन कहती है कि क्या हुआ, तुम परेशान हो, जिस पे केतन कहता है कि हाँ मैं सैम के बारे में सोच रहा हूँ, जिस पे थॉमसन उसे अपने पास बुला लेती है, उसे अपनी गोदी में बैठा लेती है। वहीं पे थॉमसन के छोटे भाई बहन आ जाते हैं, तो उसकी बहन जो होती है छोटी, वो उससे कहती है कि तुम ही चुड़ैल हो, तुमने ही शैतान से सैम का सौदा किया और तुमने ही शैतान को सैम को दे दिया। जिसमें थॉमसन का काफ़ी गुस्सा आता है और वो उससे कहती है कि हाँ मैं चुड़ैल हूँ, मैंने ही ऐसा किया। और दोनों लड़ने लगते हैं और वो कहती है मैं तुम्हें भी खा जाऊंगी, जिस पे केतन कहता है कि ये झूठ बोल रही है, ये तुम्हें डराना चाहती है। उसके बाद में इन दोनों की काफ़ी लड़ाई होती है, उस पर केतन थॉमस और उसकी छोटी बहन को अलग करता है। अभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे थॉमस और उसका पूरा परिवार बैठ के खाना खा रहे होते हैं, जिसमें थॉमसन की मॉम बोलती है कि तुमने मेरे पापा का चांदी का कप कहाँ रखा हुआ है, जिसपे थॉमसन बोलते हैं मुझे नहीं पता, मैंने तो उसे देखा भी नहीं। जिसपे उसकी मॉम को ऐसा लगता है कि थॉमसन ने ही वो चांदी का कप कहीं घुमा दिया, जिसपे वो कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि बकरियों को सुला के खाना खा। जिसपे थॉमसन वहाँ से उठ के बकरियों को सराहने के लिए बाहर चली जाती है। उसके बाद में फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विलियम और उसकी वाइफ होते हैं। विलियम अपनी वाइफ से कहता है कि तुम 2 दिन से सोई नहीं हो, सो जाओ, और हमें समझ लेना चाहिए कि सैम हमारे साथ में नहीं। जिस पे थॉमसन की जो मॉम होती है वो काफ़ी दुखी होती है और काफ़ी कुछ उसको सुना देती है। इसके बाद में जो केतन होता है वो रात के मतलब लगभग सुबह के टाइम में, अंधेरा ही था उस टाइम, वो घोड़े के अस्तबल में जाता है और घोड़े को बाहर निकालता है। जिस पे थॉमस आ जाती है वहाँ पे और उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। जिस पे केतन कहता है मैं जंगल में थोड़े काम से जा रहा हूँ। जिस पे थॉमस कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। केतन उसे मना करता है, लेकिन थॉमस के काफ़ी जिद करने पर केतन उसे अपने साथ में ले जाता है। थॉमस जो होती है वो घोड़े पे बैठी होती है और केतन घोड़ा लेके जंगल में चल रहा होता है। वहीं पे केतन को कुछ आवाज़ सुनाई देती है, तो वो अपनी बंदूक लेके वहाँ से भागते हुए आगे चला जाता है। और वहीं थॉमसन जो होती है वो घोड़े पे बैठती है, लेकिन जो घोड़ा है वो बिचक जाता है और थॉमसन को वहीं नीचे ज़मीन पे गिरा के वहाँ से भाग जाता है। वहीं पे जो थॉमसन की मॉम होती है उसकी नींद खुलती है और वो जब नीचे आती है तो थॉमसन और केथन दोनों को आवाज़ देती है, लेकिन दोनों ही वहाँ पे नहीं होते। जिस पे वो अपने पति विलियम को कहती है, तो विलियम उनको दोनों को ढूंढने निकलता है। अब यहाँ पे जो केथन होता है वो जंगल में गुम हो जाता है, वो काफ़ी दूर तक आगे आ जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता, वो इधर उधर घूम रहा होता है, उसकी बंदूक भी गिर जाती है। वहीं जो थॉमसन होती है उसे अपने फादर विलियम की आवाज़ सुनाई देती है, वो भागते हुए विलियम के पास चली जाती है। विलियम उसे अपने घर लेके आ जाता है। वहीं जो केतन होता है वो जंगल में घूमते घूमते एक गुफा की तरफ चला जाता है और जैसे ही देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि वहाँ पे एक विच खड़ी हुई थी जो उसे बुला रही होती है। केतन धीरे धीरे उसके पास जाता है, वो विच उसके पास आके उसको पकड़ लेती है और उसे घसीट लेती है। वहीं पे हमें थॉमसन का घर दिखाया जाता है। थॉमसन काफ़ी डरी हुई सहमी हुई थी। थॉमसन की मोम थी, वो उससे पूछ रही थी कि केतन कहाँ है, तुम दोनों जंगल में क्यों गए। जिस पर थॉमसन उनसे कुछ नहीं कहती। वहीं जो विलियम होता है थॉमसन और केतन का पापा, वो कहता है कि अब हमें कल सुबह ही केतन को ढूंढने के लिए जंगल में जाना होगा। वहीं जो विलियम होता है थॉमसन का फादर, वो थॉमसन की मॉम के गुस्से को ठंडा करने के लिए उन्हें बता देता है कि वो चांदी का कप जो उनके पापा का था वो मैंने लिया था, थॉमसन ने नहीं। जिस पे जो थॉमसन की मॉम होती है वो उसके पति विलियम पे एक चांटा रख देती है। उसके बाद काफ़ी दो लोग काफ़ी अंदर चले जाते हैं। उसके बाद में थॉमसन की मॉम उसके सर पे किस करती है और बोलती है कि शायद मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। उसके बाद जो थॉमसन होती है वो बकरियों को सुलाने के लिए बकरियों के पेड़ में चली जाती है। वहीं पे उसे केतन दिखाई देता है जो बिना कपड़ों के दरवाजे पे खड़ा हुआ था। थॉमसन केतन को के लिए उसके पापा को आवाज़ देती है और वो उसे अंदर लेके आते हैं। वहीं पे केतन बेड पे सोया हुआ था और थॉमसन और उसकी मॉम उसके लिए उठने के लिए प्रे कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है किसी शैतान का उस पर साया है। जो थॉमसन है वो एक बोल लेके आती है। वहीं पे की जो मॉम होती है वो केतन की एब्रो काट के उसका खून एक बोल में निकालती है। ये अगली सुबह थॉमसन जो है वो बकरी का दूध निकालने के लिए जाती है, पर बकरी के थानों में से खून आने लगता है। वहीं पर उसके दो छोटे भाई बहन भी होते हैं जो कि एक काली बकरी के साथ में खड़े होकर उससे बात कर रहे होते हैं। जिस पे थॉमसन उससे चिल्लाती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। इस पर वो लोग उसे चुड़ैल चुड़ैल कह के चिल्लाने लगते हैं। वहीं पे उन्हें जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिस पे थॉमसन और उसकी मॉम और सब लोग केतन के पास चले जाते हैं। बुरी तरीके से केतन का पूरा शरीर जो बुरी तरीके से अकड़ रहा था और केतन कुछ कुछ बड़बड़ा रहा था और वो मतलब उसको उनकी उल्टियाँ भी हो रही थी। जिस पे जो थॉमसन की मॉम होती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और थॉमसन से कहती है कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब तुम्हारे से हो रहा है। जिस पर विलियम वहाँ आके कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। वो उससे पूछता है कि
क्या हुआ है थॉमसन? तो थॉमसन कहते मुझे नहीं मालूम। तो बोले कि ठीक है, अगर तुम लोगों को पे शैतान का साया नहीं तो हम लोग सब साथ मिल के प्रेयर करेंगे। वो सब लोग साथ मिल के प्रेयर करते हैं, लेकिन जो थॉमसन के जो छोटे दो भाई बहन होते हैं उन लोगों को प्रेयर नहीं याद होती। तो विलियम उन्हें प्रेयर सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन वही उन दोनों को चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाते हैं। जिसमें थॉमसन, उसकी मॉम और विलियम तीनों जने प्रेयर कर रहे होते हैं, लेकिन जो केथन होता है वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है और थोड़ी देर में केथन की वहीं पे मौत हो जाती है। जिस पर जो थॉमसन की मॉम होती है वो थॉमसन पर काफ़ी गुस्सा करती है और उसे घर से बाहर निकाल देती है। थॉमसन जो है वो गुस्से में घर से बाहर भागते हुए आ जाती है और उसी के पीछे विलियम आ जाता है। विलियम उससे पूछता है क्या हुआ है, जिस पर थॉमसन कहती है कि मुझे लगता है कि मेरे जो छोटे दो भाई बहन हैं वो लोग शैतान से बात करते हैं। हमारे घर में जो काली भेड़ है वही शैतान है, वो लोग उसी से बात करते हैं और उन लोगों ने ही सौदा किया और उन्हीं के अंदर शैतान है। जिस पर विलियम कहता है कि ठीक है, अगर वो शैतान है तो मैं उनका पता लगाऊंगा। उसके बाद विलियम जो है वो थॉमसन और उसके दोनों छोटे भाई बहन उनको भेड़ की जो जगह होती है जिसपे भेड़ बंधी हुई रहती है, वो काली भेड़ होती है, उसके अंदर तीनों को बंद कर देते हैं और बोलता है कि मैं तुम्हें आप कल सुबह इस केस से बाहर निकालूंगा। उसके बाद वो जाता है अपनी वाइफ के साथ और एक गड्ढा खोदता है जिसमें वो अपने मरे हुए बेटे केथन की लाश को गाड़ रहा होता है। अब हमें यहाँ पे रात का सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पे विलियम होता है वो मतलब अपने गार्डन में बाहर बैठ के भगवान से प्रे करता है और बोलता है कि सारी मेरी गलती है, मुझे चर्च छोड़ के यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था, अब मैं अपने बच्चों को नहीं बचा पा रहा हूँ। वो ईश्वर से मदद मांगने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं जो थॉमसन होती है वो अंदर भेड़ के वहाँ से देख रही होती है कि उसके पिता क्या कर रहे होते हैं, और अंदर वहीं थॉमसन की जो मॉम होती है वो अपने मरे हुए बेटे और दोनों मरे हुए बेटों की आत्मा को देखती है, जहाँ पे केथन और सेम दोनों साथ में होते हैं। केथन सेम को अपनी गोद में लिया होता है, जिसके बाद केथन की मोम तो सेम को गोद में लेती है और दूध पिलाने लगती है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का सीन की जो थॉमसन की मोम होती है वो अपने बेटे सेम को दूध नहीं पिला रही थी, उसका दूध कोई कौवा पी रहा होता है, मतलब एक जानवर जो कौवा होता है वो पी रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद हमें थॉमस जहाँ बैठी होती है वहाँ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे थॉमस और उसके दो छोटे भाई बहन बैठे होते हैं। आधी रात के समय में दो छोटे भाई बहन और उनको वहाँ पे वो काली भेड़ जो कि बीच में बदल जाती है उसे देख के वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाते हैं। वहीं थॉमस भी उस विच को देख के काफ़ी ज़ोर से चिल्लाती है और वहीं पे बेहोश हो जाती है। अब अगली सुबह हमें थॉमस के मॉम को दिखाया जाता है जो उसकी रात भर सोई नहीं होती, जग रही होती है। वहीं जो विलियम होता है वो नींद में था, तो वो उठ के जैसे ही बाहर निकलता है तो बाहर का नज़ारा देख के उसकी आँखें फटी हो जाती है, क्योंकि जिस भेड़ के जाल में उसने अपने बच्चों को बंद किया था वहाँ पे सब कुछ तहस नहस हो चुका था। काली भेड़ ने उसके दोनों छोटे बच्चों को मार दिया था और जो थॉमसन होती है वो भी डरी हुई से वहाँ पे रोने लगती है। जैसे ही विलियम कुछ देखता है उसके पहले ही वहाँ काली भेड़ आ जाती है। विलियम उस भेड़ को मारने वाला होता है, लेकिन भेड़ उसी के पेट में सींग फंसा देती है। विलियम जैसे ही उस पर अपनी कुल्हाड़ी से वार करने वाला होता है वो भेड़ फिर से उस पर वार कर देती है और वहीं पे विलियम की मौत हो जाती है। थॉमसन खड़ी होकर जैसे ही अपने फादर के पास जाने लगती है, उसकी मॉम आ जाती है और बोलने लगती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम चुड़ैल हो, तुमने ही मेरे बच्चों को मारा है। और थॉमसन को उसकी मॉम मारने लगती है, जिस पर थॉमसन अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसकी मॉम मारती है जिस पर थॉमसन अपनी मॉम पे वार कर देती है और उनके सर से खून निकलने लग जाता है। फिर भी वो मानते नहीं और उसका गला दबाने लग जाती है, जिस पर थॉमस अपने आप को बचाने के लिए पास में पड़ी हुई कुल्हाड़ी अपनी मॉम के सर पे दे मारती है, जिस वजह से उनकी वहीं पे मौत हो जाती है। थॉमसन अपनी मॉम की बॉडी को वहीं पे गिरा देती है और अपने घर के अंदर चली जाती है और अपने खून से सने हुए कपड़े बदल के वहीं टेबल पे बैठ जाती है। अब रात हो जाती है। रात के टाइम में थॉमसन की नींद खुलती है और जो देखती है कि वहीं पे वो काली भेड़ वापस से आ गई है। थॉमसन उसके पीछे जाती है तो वो काली भेड़ वापस से अपने झोपड़ी में चली जाती है। थॉमसन उसके पीछे जाती है और उससे पूछती है कि ये सब क्या है, तुमने क्या किया, क्या तुम मुझसे भी वैसे ही बात करोगी जैसे तुम मेरे छोटे भाई बहन से बात करती हो। जिस पे वो भेड़ बोलती है क्या तुम अमीर बनना चाहती हो। जो भेड़ होती है वो वापस अपने असली रूप में आ जाती है, जिस पर थॉमसन कहती है हाँ, पर बोले इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। जिस पर वो भेड़ कहती है कि तुम पहले अपने कपड़े उतारो, उसके बाद तुम
थॉमसन जो है वो अपने कपड़े उतार देती है और जो भेड़ है उसे जंगल में अपने साथ ले जाती है। वहीं थॉमसन बिना कपड़ों के भेड़ के पीछे पीछे चली जाती है। उसके बाद में वो एक ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे काफ़ी सारी विच होती हैं और बीच में आग जल रही होती है और वो कुछ मंत्र पढ़ रही होती है। थॉमसन भी उनके साथ में वहीं पे जाके खड़ी हो जाती है और धीरे धीरे वो भी पूरी तरीके से एक विच में बदल जाती है और आसमान में उड़ने लगती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मतलब जो थॉमसन होती है उसकी पूरी फैमिली ख़त्म हो चुकी है और वो एक विच बन चुकी है।